नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, क्या ये तेजी एक ट्रैपिंग है? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं, कह नहीं रहा हूं, क्योंकि मेरे पास जितना भी डेटा है सारा नेगेटिव है और बाजार ऊपर जा रहा है। क्या ये तेजी टिकेगी या ट्रैपिंग है? ये आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं अगर आपके साथ अपना ओपिनियन शेयर करूं तो बाजार स्ट्रेंथ शो कर रहा है, लेकिन ये स्ट्रेंथ कभी भी फिजल आउट हो सकती है। बाजार जो स्ट्रेंथ शो कर रहा है, आई थिंक वो ऐसी स्ट्रेंथ है जो, देखो मार्केट ना शॉर्ट टर्म में जो चलता है वो बाइंग सेलिंग के दम पर चलता है। बाइंग सेलिंग में जो डेटा आता है वो एफआईआईज और डीआईआईज का आता है। इसमें आपके लिए ना तो रिटेल का डेटा आता है, ना एचएनआई इन्वेस्टर्स का डेटा आता है। जो डेटा नहीं आ रहा है वो लोग खरीद रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि विदाउट बाइंग मार्केट ऊपर जा ही नहीं सकता। और अगर विदाउट बाइंग ऊपर जा रहा है तो टिकेगा नहीं। यहां पे तो कंटिन्यूअसली आपका बाजार ऊपर जा रहा है और इस तेजी में पैसा बना है। मोर इंपॉर्टेंटली, जब मार्केट पैसा बनाता है उसका सिंपल सा मतलब है कि एक्चुअली में बाइंग हुई है। जो ये रैली रिकवरी बनी है ना, इसमें स्टॉक्स भागे हैं, स्टॉक्स चले हैं, अच्छा खासा चले हैं। दैट मीन्स पैसा बना है। तो एचएनआई इन्वेस्टर्स ने स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग करी है, या रिटेल थोड़ा बहुत कूद गया है। रिटेल वैसे इतना नहीं करवा पाएगा, एचएनआई ने ही करी है ऐसा लगता है। जहां उन्हें वैल्यूएशंस कंफर्ट आया, अर्निंग्स की अर्निंग्स दिखी, वहां पे उन्होंने निवेश करा और वहां उन्होंने पैसा बनाया है। लेकिन क्या ये तेजी टिकेगी? क्योंकि मेरे पास जो डेटा है वो तो नेगेटिव है। जैसे कि मैं अगर आपके साथ एफआईडीआईज की बात करूं तो एफआईआईज ने पूरे अप्रैल महीने में अभी तक अगर आप नोटिस करें तो करीब 60,000 करोड़ का बेच दिया। छोटी सेलिंग तो नहीं है ये। मार्च महीने में 1,22,540 करोड़ का बेचा, यानी बीते 2 महीने में करीब 1,81,000 करोड़ का बेच दिया। समझ रहे हो बात को? अब मैं अगर डीआईएस की बाइंग की बात करूं तो इन्होंने दबा के खरीदा है। इस महीने तो हालांकि एफआईआईज के कंपैरिजन में कम खरीदा है, लेकिन मार्च में इन्होंने बहुत खरीदा था। तो जो इनकी मार्च की बाइंग थी ना, वो अब स्ट्रेंथ शो कर रही है, क्योंकि मार्च में डीआईआईज ने 1,43,000 करोड़ का खरीदा है, इस महीने 45,000 करोड़ का खरीदा है। यानी कि आप कह सकते हो 1,87,000 करोड़ के करीब की बाइंग इनकी तरफ से आ गई है, जिसमें सेलिंग आपकी करीब 1,90,000 करोड़ के करीब की है। तो नहीं, सेलिंग कितनी एक बार चेक कर लेता हूं मैं, क्योंकि मैं भूल गया। सेलिंग 1,82,000 करोड़ की है और बाइंग 1,87,000 करोड़ की है। तो बीते 2 महीने का अगर मैं इंक्लूड करूं तो आपका पॉजिटिव फिगर है डीआईआईज का। लेकिन इस महीने की बात करूं केवल अप्रैल की, तो एफआईआईज की सेलिंग के कंपैरिजन में डीआईआईज ने करीब 15,000 करोड़ का कम खरीदा है। तो एक चीज जो मुझे दिख रही है वो ये है कि मार्च में जो खरीदारी डीआईआईज ने करी है उसमें उनका पैसा बन रहा है और एचएनआई का सपोर्ट हो सकता है आया हो, लेकिन एफआईआईज की तरफ से लगातार बिकवाली चल ही रही है। दूसरी बात, अगर बाजार की गिरावट के पीछे बड़ा कोई कारण था वो कच्चा तेल था। 115-120 डॉलर हो गया था, गिरते गिरते $90 तक आया था। एक दिन तो $86 का भी लो लगाया जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हुआ। लेकिन उसके बाद आज की डेट में कच्चा तेल कहां खड़ा है? $115-116 प्रति बैरल पे। तो कच्चा तेल तो दोबारा से बढ़ गया, ऊपर आ चुका है। फिर बाजार अपना ऊपर क्यों, सवाल उठता है पहला। अब दूसरी तरफ अगर आप नोटिस करें तो बाजार की जो ये रैली है, इसमें मार्केट के कुछ पार्टिसिपेंट ये कह रहे हैं कि जो वेस्ट बंगाल में जो चुनाव है उसका एग्जिट पोल ये शो कर रहा है कि बीजेपी जीत रहा है और बाजार उसको खुशी से एक्सेप्ट कर रहा है। मैं आपके साथ कुछ डेटा शेयर करना चाहूंगा एग्जिट पोल का। जो मैट्रिक्स नंबर है बीजेपी को जिताता हुआ दिख रहे हैं क्लियरली। बीजेपी के पास 146 से 161 सीट के करीब आ रही हैं, वहीं टीएमसी के पास 125 से 140 सीट समथिंग दिख रही हैं। पी मार्क की बात करी जाए तो इनका एग्जिट पोल भी बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, 150 से 175 सीट, वहीं टीएमसी को 118 से 138 सीट। तो ये जो हमें दिख पा रहा है ना, वो ये क्लियरली दिख रहा है कि बीजेपी फ्रंट फुट से लीड कर रही है, क्लियर कट जीतते हुए दिख रही है। बाकी मंडे को तो क्लियरिटी मिली जाएगी। तो वेस्ट बंगाल में बीजेपी का आना ये बाजार एक पॉजिटिवली लेता हुआ दिख रहा है अभी तक, बट ये सारी चीजें मंडे को हो जाएंगी समाप्त, खत्म। तो क्या ये तेजी टिकेगी? सवाल वापस से वही आएगा, क्योंकि एफआईआईज की सेलिंग नहीं रुक रही, डीआईआईज की अब छोटी बाइंग हो चुकी है, कच्चा तेल $116 प्रति बैरल पे खड़ा है। तो क्या ये तेजी टिकेगी और क्या करें हम? मोर इंपॉर्टेंटली दोस्तों, मैं आपको सिर्फ इतना बोलूंगा, देखो तेजी टिकेगी नहीं टिकेगी
इसको लेकर मेरा व्यू है नहीं टिकेगी, ठीक है। लेकिन मैं किसी को भी बेचने के लिए नहीं कहूँगा, मैं सबसे कहूँगा फंड अपने हाथ में रखना खरीदने के लिए, अगर गिरता है तो। क्योंकि कच्चे तेल को लेकर काफ़ी एनालिस्ट ये मान रहे हैं कि ये अब जल्दी नीचे नहीं आएगा। 116 से 100 आ सकता है, लेकिन 100, 90, 95 पे आके रुक जाएगा, उसके नीचे नहीं जाएगा। दूसरी बात, एनालिस्ट ये भी बोल रहे हैं, इनफैक्ट प्रेसिडेंट ट्रम्प भी बोल रहे हैं कि हो सकता है ये जो ब्लॉकेड है ये अभी महीने तक और चले। तो क्लियर कट ये है कि ये चीज़ें इतनी आसानी से सॉल्व होते हुए नहीं दिख रही हैं। अब हमें इसकी धीरे धीरे आदत हो जाएगी, इकोनॉमी को इसका हैबिचुअल होना पड़ेगा और इसकी वजह से इन्फ्लेशन राइज होगा, जिसका इम्पैक्ट आने वाले महीनों में दिखेगा। तो इकोनॉमी में तो डैमेज अब पहुंचना शुरू होगा, हो सकता है दिक्कत आए। लेकिन ये जो पीरियड है ना, मैंने कल या वीकेंड पे भी वीडियो बनाई थी कि ये पूरा साल गया आपका, मैंने बोला था आपसे। अब ये जो पीरियड है ना, ये आपके लिए और लास्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है 5-6 महीने की। अगर आपको इस 5-6 महीने में पैसे की जरूरत है तो आप प्रॉफिट बुक कर लो, पूरा नहीं पार्शियल कर लो। पूरा तो कभी नहीं करना चाहिए, पार्शियल करके वो पैसा निकाल के जिस जरूरत में लगाना है लगा दो, अदरवाइज आप वेट करो। ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट है, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।